हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक्स होते हैं, 4 ब्लॉक में बांटे गए हैं इनको, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। देखिए ध्यान से, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। जो पहला ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। सेकेंड ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ अल्कलाइन मेटल्स। ओके, बिकॉज ये दोनों ग्रुप जो हैं ये बेस फॉर्म करते हैं और बेस को हम लोग अल्कली भी बोलते हैं उनके सॉल्यूशंस को। तो हम लोग जो पहला ग्रुप है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स और दूसरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अर्थ अल्कलाइन मेटल्स, क्योंकि उसके मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं वो अर्थ से डिग करके खोद के निकाले जाते हैं। दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज अर्थ अल्कलाइन ग्रुप्स। अब पढ़ते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब ये देखिए आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कली मेटल्स की। ठीक है, इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? जो अल्कली मेटल्स होते हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि अगर कोई एटम मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, और इसमें जो अल्कली मेटल्स होती हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी कम होती है। मतलब हल्का सा भी आप इनको हीट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं आउटर मोस्ट। ओके, दूसरा क्या होता है कि बहुत हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये इवन रूम टेम्परेचर पर भी वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं। ओके, फिर इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है, इसका ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है बताऊंगा आगे, चैप्टर 1 है रिडॉक्स रिएक्शन। फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं कोई भी एटम या मेटल इन द कंपोजिशन ऑफ न्यू कंपाउंड, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उनके बेसिस पे ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है। तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं चूँकि इनकी वैलेंसी +1 होती है, तो आप ये भी कह सकते हो कि इनका ऑक्सीजन स्टेट भी +1 ही होता है। ओके, दूसरा कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि ये बहुत आसानी से पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं, लाइक Na+, K+। ओके, सिमिलरली आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, वो भी आपके अल्कली ग्रुप में ही आते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इनको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। ओके, फिर सबसे खास चीज़ क्या है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो मेटल्स होते हैं, इनको हम हीट करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक कलर देंगे। ये अपने एक प्रॉपर्टी खास तरह की कलर प्रोड्यूस करते हैं जब इनको हम लोग हीट करते हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट आपका है, देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, जैसे कि उनकी ऑक्सीजन स्टेट +1 थी अल्कली मेटल्स की, वैसे ही बेटा अर्थ अल्कलाइन मेटल्स जो होंगे इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो +2 होगी। ओके, अच्छा ये क्या होते हैं? हार्डर होते हैं अल्कली मेटल्स से। ओके, और ये अल्कली मेटल्स से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। होते तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव खूब ज़्यादा हैं, बट अल्कली मेटल से कंपेरिजन में ये कम होते हैं बेटा। ठीक है, बाकी जो डाउन द ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेटा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल की। ओके, प्लस मेन जो 2 पॉइंट हैं वो समझ लीजिए कि अल्कली मेटल्स और अर्थ अल्कलाइन मेटल्स दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जब इनको हम लोग हीट करते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है, इनको हम लोग लैब में फ्लेम टेस्ट के थ्रू पहचान सकते हैं। ओके, जो अल्कली मेटल्स होती हैं इनकी ऑक्सीजन स्टेट +1 होती है, तो अर्थ अल्कलाइन मेटल्स होते हैं इनकी ऑक्सीजन स्टेट +2 होती है। इन्हीं दोनों ग्रुप में ही वो मेटल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग ईजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। तो इनको आप पढ़िएगा, इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है मैं दूंगा आपको करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक जो है हमारा वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
पीरियोडिक टेबल में जो ये पोर्शन देख रहे हैं आप, ये पोर्शन आपका कहलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मैं समझा चुका हूँ पहले भी आपको। इसके 6 पॉइंट पार्ट होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है, बोरॉन फैमिली जो कि आपकी पहली फैमिली ये, फिर कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली या हैलोजन फैमिली, और लास्ट आपका नोबल गैस आती है। मैं सब आपको समझा चुका हूँ, बस इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ पढ़ते हैं आगे अब। ओके, चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के बीच में होते हैं। ओके, और इनको अगर हम एस ब्लॉक के साथ जोड़ लें तो इनको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। याद रखिएगा, आपको इस ग्रुप में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों मिलेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या था, सिर्फ आपको मेटल्स मिलते, अल्कली मेटल्स और अर्थ अल्कलाइन मेटल्स। लेकिन पी ब्लॉक में आपको मेटल्स भी मिलेंगे और नॉन मेटल्स में। दिखाता हूँ आपको मैं अभी। अगर देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे आपके मेटल्स हैं, और जो आपको ये पार्ट दिख रहा है इसमें आपको मोस्टली नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स मिलेंगे, सेमी कंडक्टर जिससे बनते हैं, लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन। तो ये जो ग्रुप होता है ये मेटल और नॉन मेटल और सेमी कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पी ब्लॉक में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं बताया था आपको NH2 से लेकर NH2 NP1 से लेकर NH2 NP6 तक होते हैं, और इनमें हेलोजेंस भी आते हैं, कैल्कोजेंस भी आते हैं, और आपको नोबल गैसेस भी इसमें मिलेंगी। सबसे खास चीज़ क्या होती है कि इनमें मेटेलिक कैरेक्टर के और साथ साथ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के एलिमेंट्स भी आपको मिलेंगे। पूरा का पूरा पी ब्लॉक इसको 6 ग्रुप में बांटा गया है। ओके, और ये सारे ग्रुप्स आपको पढ़ाए जाएंगे, पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाएगा। अभी आपको समझना है, वो ये समझना है कि इनमें मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, और इनमें इनर्ट गैसेस के साथ, जिनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, वो भी इसमें शामिल होती हैं, और ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों शो करती हैं। ओके, अब चूंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हैं इनमें, जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने में थोड़ी सी कंजूसी दिखाते हैं, उनको हमें हीट अधिक देनी होती है। तो क्या होता है कि इनकी आयन एंथैल्पी एस ब्लॉक के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, और उसका उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो जो इलेक्ट्रॉन, आप जानते होंगे नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं। ओके, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से एनर्जी रिलीज होती है बेटा। तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के एलिमेंट्स होते हैं जो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो मोर निगेटिव होती है, मतलब अधिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी रिलीज करने की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती है बेटा, तो वो जो एनर्जी है कम रिलीज करते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी लेस नेगेटिव होती है। ठीक है, अब वो थे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट एस ब्लॉक एलिमेंट, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बेटा। उनकी जो ऑक्सीजन स्टेट था +1 और +2 था। ओके, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है। तो कट गया था बीच में, सॉरी बेटा। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, ज़्यादा होती है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर निगेटिव होगी बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये 10 ग्रुप जो दिख रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, और इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ओके, याद रखना, इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो नीचे देख रहे हैं आपको, ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ से
अलग प्रोड्यूस किए, अलग रखे गए हैं इनको। और चूंकि ये ट्रांजिशन मेटल के अंदर से निकाले गए हैं तो इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, ये ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 के बीच में होते हैं और इनको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों बोलते हैं। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इसको आप लोग लर्न कर लेना। हर एक ग्रुप का एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है जिसको आपको याद करना होगा। ठीक है, ये मोस्टली जो होते हैं बेटा मेटल्स होते हैं, जो मैंने भी आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिखाए हैं। आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, उसमें आपको मोस्टली मेटल्स मिलेंगे। इनको हम लोग बेटा ब्रिज एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है बेटा, ये काम करते हैं ब्रिज का बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, देखिए ध्यान से, ये आपका एस ब्लॉक हो गया, ये देखिए मेटल्स सारे हैं और ये सब भी आपको मेटल्स मिलते जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद आपको मिलेंगे सेमीकंडक्टर्स, इनको मेटलॉइड बोलते हैं हम लोग, सॉरी इनको हम लोग सेमीकंडक्टर्स, और वो धीरे धीरे प्रॉपर्टी बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाएगी, नॉन मेटल्स तक पहुँच जाएगी। ओके, तो चूँकि ये काम करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के जोड़ने का, तो इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ साथ ब्रिज एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका, कि ये मोस्टली कलर्ड आयंस होते हैं। और सबसे खास चीज़ ये होती है कि इन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये लगभग कलर्ड होते हैं। ऐसे इनमें कॉपर आता है, कॉपर ब्लू होता है, आयरन आता है, आयरन ब्राउन होता है। ठीक है, सिमिलरली और भी एलिमेंट्स हैं जो बेटा हम लोगों को यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों को कलर्ड दिखाई देते हैं, या कह दें इनमें कलर्ड मेटल्स, सबसे अधिक कलर्ड मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही पाए जाते हैं। फिर देखिए, हाँ यहाँ पर जो जेरन है, सीडी है, एचजी है, मतलब जिंक, कैडमियम और मरकरी, उसको पारा कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा ध्यान से, तो ये कम्प्लीटली फुलफिल्ड होता है। डी में 10 होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। मैंने आपको बताया ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी इतना समझ लीजिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जिनमें डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट भरा होता है, ओके, चाहे उनका आयंस हो और चाहे वो मेटल हो, एटम हो, अगर कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, फुल फिल्ड नहीं है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। चूँकि जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तभी इनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं कहते हैं। ये आपको भी नहीं समझ में आएगा तब तक आप ऑक्सीजन स्टेट ढंग से नहीं पढ़ लेते। ओके, और ये आपको हम एस ब्लॉक चैप्टर में, सॉरी डी ब्लॉक चैप्टर जो होगा, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर, जो कि आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा, उसमें इसको अच्छे से समझाया जाएगा। ओके, इसको बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप लोग, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ की बताई हैं। आखिरी आपका बचता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें 2 सीरीज होती हैं, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। और अभी मैंने बताया आपको कि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से निकाले गए हैं, तो इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। सबसे खास चीज़ क्या है कि इन दोनों जो सीरीज हैं, फिर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपका लेंथेनम यहाँ से यहाँ सीरीज बनी है और एक्टिनियम की सीरीज यहाँ से यहाँ आई है, तो ये कहलाती है लेंथेनॉइड सीरीज और ये कहलाती है बेटा एक्टिनॉइड सीरीज। ओके, और ये दोनों सीरीज की जो केमिस्ट्री होती है लगभग सिमिलर होती है, लगभग एक ही जैसी होती है। अगर स्टडी हम कर रहे हैं लेंथेनॉइड सीरीज की, तो हमको एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में थोड़ा सा आसानी से पता लग जाएगा। ओके, प्लस इसमें सबसे खास चीज़ क्या है कि जो रेडियो एक्टिव के एलिमेंट्स होते हैं, लाइक यूरेनियम, उनसे ऊपर भी कई सारे होते हैं, आपने सुने होंगे। तो जो ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ही मिलेंगे। ओके, तो जो मेन प्रॉपर्टीज़ थी SPDF की, ये मैंने आपको समझा दी हैं। बुक से ही पढ़ने की कोशिश करिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके,
अगली वीडियो जो मैं आपको भेजूंगा वो इनकी जो ट्रेंड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में कि डाउन द ग्रुप अलॉन्ग अ पीरियड पे क्या होगा, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जो मैं आपको जल्द ही भेजूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।